पिछले वाले में हमने फर्स्ट पार्ट करा दिए है, एक से यानी कि 1 से 50 तक ऑब्जेक्टिव हमने सीट करके बता दिए थे और वीडियो डाल भी दिया गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देख रहे तो मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले इसी का पार्ट 2 यानी कि 51 से प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। 51 से जितने भी प्रश्न होंगे इस चैप्टर में उतना सभी को सभी दिखने वाले हैं। कहते हैं दोस्तों कि रुकावट आती है सफलता की राह में। कहते हैं दोस्तों कि रुकावट आती है सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता, ये कौन नहीं जानता है। फिर भी वे मंजिल पा लेता है, फिर भी वे मंजिल पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता। तो दोस्तों हम लोग को हार कभी नहीं मानना है, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को लगाते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं ना जी। तो फर्स्ट हम लोग 50 तक हम लोग देख चुके थे, 51 से देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम कितना होता है। अभाज्य संख्या ना वैसी संख्या जो खुद से कटे या तो 1 से कटे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उसका मौसम पूछा हुआ है। देखिए दोस्तों, तो 11 जिसे मान लीजिए आपका क्या है, जिसे मान लीजिए आपका क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, 7 है। जो खुद से कटे था 1 से कटे, क्या हो सकता है, 2 भी हो जाएगा, है कि नहीं। इस दोनों का मौसम पूछा गया है। तो इस दोनों का मौसम एक का भैया आप निकाल कर देख सकते हैं कि 3 दूना 6 हो जाएगा और 1 आएगा यहाँ से 2, यानी कि देख सकते हैं कि इसका मौसम कितना है, 1 आएगा। तो याद रखिएगा 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसम जो होता है 1 होता है। राइट, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे ये कहता है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का है ना HCF क्या होगा। सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से भाग हो जाए, है ना, उसे सम संख्या कहते हैं। उसकी अगर मौसा निकलेगा तो आप 2 आएगा, आप निकाल कर दे सकते हैं। जैसे 4 और 2 का मौसा कितना होगा, 4 और 6 का मौसा कितना हो जाएगा, आपका 2 ही आएगा। आप देख सकते हैं 2 3 6 2 से नहीं कट जाएगा। चलिए, तो इसका आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे आते हैं। क्वेश्चन है, कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a और b का मौसा a गुने b का लसा निम्न में से किसके बराबर है दोस्तों। तो ये ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा, a गुने b के बराबर हो जाएंगे। आगे देखिए 4 नंबर प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न सॉरी 4 नहीं है, हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं, ठीक है। कहता है कि इक्विल विभाजन एल्गोरिथम, है ना, इक्विल विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में किसे परकलित करने का तकनीक है। तो ये भैया मौसा का है। और आपको हम बता दें, फर्स्ट चैप्टर में आपको बताए थे कि इक्विल साहब आए थे तो एक नियम दिए थे, जो कि मौसा निकालने का नियम क्या दिए थे कि a बराबर BQ प्लस R। तो अगर आप बैठिएगा तो ये जो निकलेगा आपका मौसा निकलेगा। तो कौन बताए थे, कौन बताते थे, इक्विल साहब ने बताया था। पूर्णांक लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कितना है 135 और 225 है, 225 है। तो ये इससे क्या निकलता है, तो भैया इससे मौसा निकलता है, ठीक है। क्या निकलता है, आप पढ़े भी होंगे इक्विल विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर BQ प्लस R पहला चरण लेके बनाए होंगे। तो क्या निकलता था, HCF। क्या निकलता था, HCF। जी हाँ भैया, HCF निकलता था, यानी कि ये मौसा, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। आइए, कहा जाता है कि अगला क्वेश्चन 55 नंबर में कि पाई एक कौन सी संख्या है। भैया पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये कौन नहीं जानता, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, समझे, मतलब क्या पूछा, परिमेय पूछा। क्या पूछा, परिमेय। कहा कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब क्या, परिमेय पूछा है। ऑप्शन को देखिए भैया, ऑप्शन से पता चलेगा। ऑप्शन दिया हुआ कितना, √7 दिया हुआ, तो क्या अपरिमेय है, तो होगा नहीं, क्योंकि पूछा कि कौन अपरिमेय नहीं है, समझे। ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। ये भैया आपका अपरिमेय है, कहिएगा कोई से सब कहाँ कटेगा, देखिए कटेगा भैया। 16 3 48 25 3 75, यानी कि 25 मरतबा कटेगा, 16 मरतबा कटेगा। तो इसका रूट 25 का रूट कितना हो जाता है, तो 5 हो जाता है। और 16 का रूट मतलब वर्ग कितना हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि 16 का वर्ग 4 और 25 का वर्ग कितना 5 होता है, इसलिए p बटा q के रूप में आ गया। इसको तो आपसे पूछा कौन अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा कि ये अपरिमेय नहीं है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है। आगे देखिए, आगे कहता है कि √3 क्या कहता है जी, कि √3 और √5 है ना क्या है। तो √3 और √5 क्या है भैया, अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए जो दिया गया है इसमें पूछा कि कौन सा संख्या है जो शांत है।
तो हम लोग क्या नियम देखे थे, जिसका हर का गुणनखंड करने पर 2 और 5 आवे, है ना, 2 और 5 आवे, वही ना आपका क्या कहलाता था, शांत कहलाता था। तो चलिए देख लेते हैं, मुँह पर निकाल लेते हैं। 105 है भैया, तो आपका थी 30 से लगेगा तो 21 मरतबा कट जाएगा ना जी, नहीं 21 मरतबा नहीं कटेगा, 3 3 आएंगी, 3 5 15, 35 मरतबा, 35 5 7 35, इसमें 7 भी आएगा, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं भैया। अच्छा, ये 210 है तो 210 को कट कीजिएगा तो हो जाएगा आपका यानी कि 105, 105 में भी 7 हो जाएगा, ये भी होगा नहीं, ठीक है। 88 को 44 कीजिएगा, 44 को कीजिएगा तो भैया आपका 22, 44 को जगह 22, 22 को कीजिएगा तो 11, ये भी होगा नहीं, ठीक है। इसको देखिए 160 का, 160 को निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 80 और 80 हो जाएगा 40, 40 हो जाएगा 20, 20 हो जाएगा 10, 10 हो जाएगा 5, हाँ ये पक्का हो जाएगा, राइट। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणनखंड तोड़ते हैं तो 2 और 5 नहीं आएगा, देख लीजिए। इसका गुणनखंड तोड़ते हैं 160 का, 160 का तो कितना होगा, 80 होगा और 40 होगा, 20 होगा, 10 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 से लगेगा 5 हो जाएगा। तो देखिए 2 और 5 ही ना आ रहा, इसका हर का गुणनखंड करने पर 3 1 4 5, यानी कि 5 बराबर गुने 5, यानी कि 2 पर पावर 5 गुने कितना 5, यानी कि किसके रूप में निकला, 2n गुने m पर पावर 5 पर पावर m के, किसके 5 पर पावर m के, और ऐसे वाला हम लोग क्या करते हैं शांत, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। पूछा गया आगे क्वेश्चन कितना है नंबर, तो 59 नंबर प्रश्न आपसे क्या कहता है, 59 नंबर आपसे प्रश्न कहता है कि 2.13 और फिर 11, फिर देखिए 3 ट्रिपल 1, फिर 3 4 1 और डॉट ऐसे किया गया है। मतलब देखिए फिर से अब 5 गो 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 6 गो 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 7 गो 1 होगा, लेकिन कट ही नहीं रहा है। इसको क्या बोलते थे, अपरिमेय, क्या बोलते थे, अपरिमेय। और ऐसे संख्या का कहते थे अशांत अनावर्तित, क्या बोलते थे, अशांत अनावर्तित। और अनावर्तित को मतलब समझते हुए करते हैं कि क्या होता है, अपरिमेय होता है, ठीक है। आगे देखिए कहता है √3/√12 है ना, कौन सी संख्या है, कट जाएगा ना भैया, 3 चौका 12, यानी कि 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 1 मरतबा 4 मरतबा, और 4 का वर्ग 2, यानी कि 1/2 कौन सी संख्या देगा, परिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे देखिए 61 नंबर कहता है कि 3 -√3 है, तो 3 -√3 क्या है, अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। ये देखिए कहता है कि 11.23 और 564 पर रेकरिंग है, तो ये कहा है कौन सा संख्या आता है, रेकरिंग वाला संख्या होता क्या है, परिमेय संख्या होता। अगर कहीं इसका मान पूछ लेता तो क्या करते, आइए इसको भी दिखा देते हैं। 11 23 564, 11 23 564 और ये 3 गो परिक्रिंग है। बाय द वे चलिए परिमेय अपरिमेय पूछा था, आप बता दी कि परिमेय होगा, आइए इसको पी बाटा के रूप में दिखा भी देंगे और साथ साथ इसका मान भी देख लेंगे कितना होगा। देखिए हम आपको एक ट्रिक बताए थे कि इस प्रकार से क्वेश्चन देगा तो कैसे कीजिएगा। चलिए परिमेय अपरिमेय हुआ तो हो गया, कहीं मान पूछता तब तो देखिए लिखिएगा, देखिए कितना है, तो ये आपका कितना है 11 23 और 564, ठीक है। और बाटा में जगो पर रेकरिंग जगो 9, ठीक है, 3 गो पर रेकरिंग तो 3 गो 9 होगा। डिसमल के छोड़कर इधर कगो था 2 गो, तो 2 गो जीरो लगा दीजिए, कगो लगा दीजिए जीरो। डिसमल के इधर कगो जीरो है, डिसमल के इधर कगो संख्या है, 2 गो है तो 2 गो जीरो। अब आपको करना क्या है, 11 23 564 और रेकरिंग पर जितना है उसको छोड़कर बाकी उधर वाला घटा दीजिए, तो कितना है 11 और 23 बाटा में हो जाएगा 99900, ठीक है भैया। इसको घटा दीजिएगा, जितना आएगा उसको काट करके बना लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि इसको घटाइए तो पी बाटा क्यू के रूप में ही निकलेगा, तो पी बाटा क्यू यानी कि क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए भैया, तो ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, कोई दिक्कत। आइए आगे आपसे पूछा कि 5 देखिए आगे क्या कहता है कि 5.2 और फिर 3 है, मतलब बार बार रिपीट संख्या है, यानी कि क्या है, रेकरिंग है। तो ये वाला संख्या क्या है, रेकरिंग वाला क्या है, इसका मतलब निकालिएगा। इसका मतलब देखिए यहाँ पे कितना है 5 कितना है 2 और फिर 3 है, तो 3 पर यानी क्या है, रेकरिंग है। और रेकरिंग है तो इसका आप जानना चाहते हैं कि इसका जो हल होगा वो किस रूप में आएगा, पी बटा किस रूप में आएगा, यानी कि ये परिमेय संख्या हो जाएगा। राइट इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। 1/√7 क्या है, अपरिमेय संख्या है।
ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन है भैया, कहता कि भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सही है। देखिए आर के लिए संबंध पूछ दिया कि आर का संबंध इसमें से कौन सा है। तो हम आपको बताए थे भैया, आपको हम बताए थे, क्या बताए थे कि इक्विल्ड महोदय जो थे ना, वो कहते थे देखिए किसी भी संख्या में अगर भाग देते हैं आप, किसी भी संख्या में क्या करते हैं, किसी भी संख्या में आप भाग देते हैं 7, मान लीजिए 20 में भाग दिए, तो इक्विल्ड साहब ने क्या बताया था, मशक के तरीके क्या बताए थे कि जब आप भाग दीजिएगा भैया, जो शेषफल जो होगा क्या होगा, शेषफल जो होगा वो हमेशा 0 के बराबर या आर से 0 से 12 आर होगा। 0 से 12 होगा कौन, आर, लेकिन 20 से छोटा होगा कौन, ये बताए थे, ये नियम बताए थे कि जो शेषफल जो होता है वो हमेशा 0 के बराबर या 0 से 12, लेकिन 20 से क्या होता है, छोटा होता है। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ है, जहाँ है वहीं राइट इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में कहा कि 0 के बराबर है ना, 0 के बराबर जो शेषफल जो है 0 के बराबर या 12, लेकिन 20 से छोटा, ये बराबर दिया हुआ, यो होगा नहीं क्लियर, क्योंकि दे दिया बराबर, ही ना होगा। 0 से 12 आर होगा, ठीक है, लेकिन बी के बराबर इहो नहीं होगा। इसका मतलब होता है बराबर, इसे याद रखिएगा, इसका मतलब क्या होता है, बराबर। इसमें देखिए हाँ ये राइट है। देखिए 0 से 12 है कौन, शेषफल यानी कि आर, लेकिन 0 से 12 या बराबर है, लेकिन 20 से क्या है, छोटा है। राइट इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और ये होगा नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे कहता है कि 5√2 कौन सी संख्या है भैया, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। ये कहता है क्वेश्चन क्या है कि 5.2372 कौन सी संख्या है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों भैया, देखिए डेसिमल को उड़ाइएगा, जब वो संख्या होगा बट्टा में हो जाएगा। तो देखिए हम बताते हैं 52372 52372, ठीक है। डेसिमल को उड़ाते हैं भैया, तो आप कितना आएगा 52,372, और बाटा में डेसिमल के इधर जगह संख्या जगह 0, तो 4 को है तो 4 को 0 काट छट के जो आएगा, हालांकि ऊपर में आएगा, अपने में ही किस में आएगा, परिमेय ही में ही आएगा। इसलिए परिमेय संख्या अगर पी बाटा के रूप में है तो इसलिए परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसलिए राइट इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है कि निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या है ना विजातीय है। भैया सुनिए क्या कहता है कि निम्न संख्या में कौन विजातीय है। विजातीय मतलब अलग, जात से अलग है, क्या समझे, हाँ समझ गए। चलिए तो देखिए, तो इसमें जात से कौन अलग है, मतलब 3 गो एक जात का होगा, वो अलग जात का होगा, तो वही विजातीय हो जाएगा। तो देखिए ये परिमेय है, अच्छा इहो परिमेय है, 5 25 7 49 यानी कि 5/7, ये भी परिमेय, इहो परिमेय, अच्छा इहो पी बाटा के ग्रुप में, तो इहो परिमेय। मतलब देखिए जात मिल गया, 1 गो जात, 2 गो जात और 3 गो जात, 3 मिल गया, लेकिन कौन अलग है, तो अलग कौन है, ई है √11। क्या है, √11, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर। √11 क्या है, विजातीय है, मतलब जात से अलग है। ठीक है, 69 नंबर प्रश्न बता कि निम्न में से कौन परिमेय है, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। ध्यान से लीजिए, ई पाई है तो 22/7, ई पाई है तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, √7 भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, ये देखिए पूछा है कि निम्न में कौन परिमेय है, निम्न में कौन परिमेय है। तो देखिए ये 4 × 16 और 5 × 25, ये ऑप्शन सी नंबर राइट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत। आगे देखिए, आगे आपसे कहा गया है अगले का प्रश्न 70 नंबर, कहता है कि निम्न में कौन अलग है। देखिए इहो पूछ दिया है, निम्न में कौन अलग है, उसमें विजातीय पूछा था, इस पर कह रहा है कि कौन अलग है। ठीक है, तो देखिए इहो परिमेय है, इहो परिमेय है ना, आ इहो परिमेय है, तो निम्न में कौन अलग है, ये ना सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये अपरिमेय है, 3 गो क्या है, परिमेय है, तो अलग ही हो गया। चलिए आगे आपसे कहता है कि संख्या 0.32 को पी बाटा के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए दोस्तों 0.32 है, 3 पर 1 रिंग है ना, 0.32 है, यानी कि 2 पर 1 रिंग भी है। ठीक है, तो हमको क्या, आपको हम क्या बताए हैं, आपको बताएं भैया कि जितना होगा उतना लिख दीजिएगा, और 1 रिंग का मतलब 9 लगा दीजिएगा। ठीक है, डिसमल के इधर जब यूनिट रहेगा ऊपर 0 लगा दीजिएगा, तो डिसमल के इधर कब 1 रिंग छोड़कर एगो है ना, तो एगो 0। अब देखिए, अब लिखिएगा 32, और डिसमल रेकरिंग को छोड़कर जब होने रहेगा जब घटा दीजिए, तो रेकरिंग को छोड़कर उधर कब है 3 गो, तो 3 को घटा देंगे, अब बाटा में 90, यानी कि 29 बाटा कितना आ गया, 90। 29 बाटा कितना है, 90। अब ऑप्शन में देखिए कि 29 बाटा 90 है, देखिए ये कहा रहा, तब बी नंबर में हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है,
बी नंबर में होगा। आगे ये भैया है ना जी। आगे कहता है क्वेश्चन क्या कि 2 तथा 2.5 के बीच की है ना, बीच की अपरिमेय संख्या होगा। देखिए इसका भी निकालने का एक ट्रिक होता है। जब भी अपरिमेय संख्या निकालने की बात करें, अगर वो परिमेय है, परिमेय मतलब क्या हो, जो पी बटा के रूप में लिखा जा सके। तो कितना दिया हुआ है 2 और कितना दिया हुआ है 2 और 2.5 दिया हुआ है, तो ये परिमेय है ना। तो लेकिन जब भी इस प्रकार के संख्या को कहा, जैसे मान लीजिए आपका क्या है 2 है 3 है, मान लीजिए 3 और कितना का है 5 में, 3 और 5 में कहे कि अपरिमेय संख्या बताइए इसके बीच में, तो क्या कीजिएगा, सिंपल से एक बात कीजिएगा, रूट ए गुने बी कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा ए गुने बी, और इसको बना लीजिएगा ए, इसको बना दीजिएगा बी। देखिए दोस्तों ये हो जाएगा 2 गुने 2.5, यानी कि 2 गुने 2.5 कितना देगा 2.5 ना 5, √5। ऑप्शन में देखिए √5 कहाँ है, ऑप्शन में देखिए √5 कहाँ है, ये लीजिए बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 73 पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है, 73 क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय नहीं, ये भैया गलत है। क्या है देखिए ध्यान से, 2 अपरिमेय संख्या का कहता है कि हमेशा अपरिमेय, तो √2 क्या है अपरिमेय संख्या, √2 अपरिमेय संख्या। इसका गुना कराइएगा तो कितना आएगा √4 आएगा। 4 का वर्ग क्या होता है 2 होता है। आप मान लेते हैं √3 गुने √5 दिया, तो ये हो गया आपका √15। तो देखिए कभी अपरिमेय भी आ रहा है, कभी परिमेय भी आ रहा है, इसलिए आपका कथन कहा जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि कह रहा है 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता नहीं, परिमेय भी तो होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे देखिए कहता है कि एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा होता है। तो देखिए एक अपरिमेय संख्या लेकर चलते हैं और एक परिमेय संख्या लेकर चलते हैं, उसके बाद रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। तो देखिए एक परिमेय संख्या होगा और एक अपरिमेय संख्या होगा, इसका गुणनफल कर रहे हैं तो ये अपरिमेय ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक सही है। अच्छा जैसे 3 परिमेय हो गया आप गुने √5, तो ये भी अपरिमेय आ रहा है, बिल्कुल बात ये सत्य हो रहा है। लेकिन और देखते हैं 7 परिमेय गुने ये कितना है, क्योंकि पूछा है परिमेय और अपरिमेय ना, √5 करते हैं तो ये भी भैया आपका वही आ रहा है। लेकिन एक बात इसमें हमको लग रहा है डाउट, क्या लग रहा है डाउट, सुनिए ध्यान से। ये 2 अपरिमेय कहता एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, तो आ तो रहा है, हम सब परिमेय को और अपरिमेय को लेकर चल रहा है, तो पूरा ही आ रहा है। लेकिन ये बात गलत है। अब कहोगे सर कैसे, देखिए गलत है। ये 0 भी तो क्या है भैया, 0 भी तो एक परिमेय संख्या है, 0 भी क्या है परिमेय संख्या है ना, और √2 से गुना कराएंगे तो क्या बन जाएगा 0, तो 0 तो परिमेय संख्या हो गई। सब संख्या के पर लागू हो जा रहा है, कोई भी संख्या उठा के देखिए परिमेय। आप 50 गुने 2 कीजिए ना √2, वो भी जाएगा अपरिमेय, बिल्कुल इस बात सत्य है। लेकिन 0 भी क्या है, 0 परिमेय संख्या है। अब कोई भी संख्या 0 अपरिमेय, 0 क्या है परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या है, और √2 क्या अपरिमेय संख्या। इस पर गुना जब करा रहे हैं तो क्या निकलेगा, क्या रिजल्ट मेरा 0 और 0 जबकि परिमेय संख्या हो जाएगा। आपको क्वेश्चन कहता है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। नहीं भैया, अपरिमेय भी तो होता है। ठीक है, बाकी सब संख्या का ठीक है, लेकिन 0 के लिए क्या लागू नहीं हो रहा है, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए कहता है कि 2 परिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं होता। इसको भी देख लेते हैं, 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं होता। भैया क्यों नहीं होता, ये पागल लेखा बतुआ रहे हैं ना। देखिए अपरिमेय है, अपरिमेय है ना जी, ये भी अपरिमेय है और ये भी। देखिए यहाँ कुछ नहीं था, 1 है, यहाँ है 1 कितना है, अपरिमेय संख्या हो रहा है क्या, एक होगा नहीं करे, होगा कैसे। देखिए ये कहता है कि √3 जैसे 2 √3 हो गया, सॉरी 3 √2 हो गया, आप प्लस के 2 √2 कर देते हैं, 2 √2 कर देते हैं। अब इसको जोड़िएगा भैया तो आपका 5 √2 होगा, तो ये तो अपरिमेय हो रहा है। तो ये कहता है कि 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं होता, होता कि नहीं, ये भी बात गलत हो जाएगा। ये भी बात क्या हो जाएगा गलत। जबकि हमसे क्या जवाब देना, सही कौन है, तो हमको लग रहा है कि डी नंबर इसका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो आपका क्या नंबर है, क्वेश्चन अगला का 74 नंबर। चलिए 74 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है तब √n है। अच्छा √n क्या है, ऑप्शन में देखिए कहता है हमेशा प्राकृत संख्या है। हमेशा प्राकृत संख्या हो नहीं हो सकता है, हमेशा प्राकृत संख्या कैसे होगा। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, यहाँ दिया क्या है
कि √2 और n एक प्राकृतिक संख्या था, जैसे 1 का वर्ग तो 1 हो जाएगा, ठीक है। √2 का वर्ग होगा नहीं ना, होगा √2 का वर्ग होगा नहीं होगा, तो ये हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं, ये भी बात गलत हो जाएगा क्योंकि हमेशा अपरिमेय कैसे होगा, परिमेय भी तो हो रहा है, देखिए परिमेय भी तो हो रहा है। ये प्राकृतिक संख्या कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, जैसे मान लीजिए 16 है तो 16 का वर्ग 4 हो जाएगा। मान लीजिए 15 है तो 15 का अपरिमेय 15 का तो होता नहीं थे √15, तो कभी अपरिमेय कभी परिमेय निकल रहा है, तो ये भी बात गलत हो जाएगा क्योंकि हमेशा क्या पूछा है, अपरिमेय, गलत हो जाएगा। कहता है कि कभी परिमेय संख्या, ये भी बात है क्योंकि अपरिमेय भी आ रहा है, कभी प्राकृतिक संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या, हाँ बिल्कुल बात कर सकते हैं। कभी प्राकृतिक संख्या आएगा तो कभी अपरिमेय संख्या आएगा। जैसे देखिए आप 1 का वर्ग 1 आया था, √1 का वर्ग 1 प्राकृतिक संख्या होगा ना, अच्छा √2 का वर्ग तो ये √2 अपरिमेय संख्या होगा ना, √3 का ये भी अपरिमेय संख्या होगा, √4 का वर्ग 2 होता है तो ये प्राकृतिक संख्या होगा ना, तो ये बात सत्य हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न है 75 नंबर। 75 नंबर क्या कहता है ना, कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है भैया, मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है, आप इसका जवाब कमेंट में दीजिए कि इसमें से कौन सा है ना, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये शांत है, ठीक है। आप लोग इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। छिहत्तर नंबर प्रश्न को देखते हैं। 76 नंबर प्रश्न है कितना, चलिए दोस्तों, कहता है 76 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इसके महत्तम समापवर्तक का है ना 14 गुना है। अच्छा देखिए जो लसा है उमसा से कहता है जो दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इसके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। अच्छा महत्तम से समावर्तक 14 गुना है। आगे पढ़ते हैं, आगे कहता है हाँ, तब आगे कहता है कि लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम तथा महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ का जोड़ 600 है। तो यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए दोस्तों अब हम आपको समझाते हैं कि इसका बनेगा कैसे, ठीक है। अब आप मानिए कि लिखिएगा क्या कि माना कि क्या लिखिएगा, माना की है ना लसा बराबर कितना है, लसा बराबर x मानिए तथा मसा बराबर कितना हो जाएगा y। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। देखिए जो लसा है उससे मसा कितना है, 14 गुना है। अच्छा आगे देखिएगा, तो अब देखिएगा प्रश्न से लिखिएगा, प्रश्न से x बराबर इससे जो है, देखिए लघुत्तम से महत्तम जो है 14 गुना है, तो 14 गुना होगा कि नहीं। देखिए लघुत्तम से महत्तम 14 गुना होगा, इस समीकरण 1 बना दीजिएगा। आगे आपसे कहता है कि इस दोनों का योग जो होना चाहिए पुनः जो हो जाएगा, कहता है इस दोनों का योग 600 है, तो यानी कि x + y बराबर 600। क्या कहता है 600, समीकरण 2 बना दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए लिखिएगा क्या कि x का मान है ना समीकरण 2 में रखने पर ठीक है। अच्छा तो यानी कि x का जगह पर आ जाएगा, यानी कि x + y बराबर 600 है ना जी। चलिए x का मान समीकरण 2, x का मान कितना है 14y, तो 14 + y बराबर के 600, यानी कि 15y बराबर के आपका हो जाएगा 600 और y बराबर हो जाएगा 600 बट्टा के 15। काटिए 15 चौका 60, यानी कि y बराबर कितना देगा 40। कितना देगा 40, ठीक है भैया। y बराबर 40 आया दोस्तों। आगे देखिएगा, आगे लिखिएगा कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। अच्छा समीकरण 1 कितना है, तो x बराबर 14y है भैया, ठीक है। तो x बराबर आपका 14 गुणे कितना हो जाएगा 40, यानी कि 14 चौका 56, यानी कि 560, ठीक है। x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया। अब कहता है कि इसका पहली संख्या जो है भैया 280 है, तो दूसरी संख्या है क्या,
अब देखिए दोस्तों करना क्या है, आप जरूर जानते हो कि HCF यानी कि लसा गुने है ना, लसा गुने मस बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होता है। दो संख्याओं का क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। देखिए HCF गुने LCM गुने HCF बराबर दो संख्याओं का क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। अच्छा तो लसा कितना आया है, लसा को x माने थे ना आप, लसा को x माने थे यानी कि कितना है 560 और गुने मसा कितना आया था तो 40। इसमें से पहली संख्या जो दिया है 280 दिया है दोस्तों, 280। तो दूसरी संख्या आपका क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या को मान लीजिए b मान लीजिए, क्या मान लीजिए b, ठीक है। से a गुने b दोनों संख्या जैसे या का मान लीजिए a गुने क्या है b, ठीक है। अच्छा तो अब देखिए गुना में है तो कैसे चलेगा, भाग में, यानी कि b बराबर 560 गुने 40 और बटा के 280, 28 गुना 56, यानी कि दूसरी संख्या जो आपका हो जाएगा 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, दूसरी संख्या आपका 80 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए कहाँ है, ऑप्शन में देखिए दोस्तों कहाँ है, ऑप्शन में कहाँ गया जी, हाँ ऑप्शन में 80 ये रहा राइट। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, बी नंबर, ये रहा राइट आंसर, ठीक है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 77 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि संख्या 23.43 को पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जी बिल्कुल लिखा जा सकता है, इसमें कोई डाउट है क्या। 23 कितना दिया, 23 43 कितना दिए, 23 43 बिल्कुल राइट है। तो 23 43 जो है आपका 23 43 जो है भैया, और 23 43 पर क्या है रेफरिंग है। इसको जब आप हल करिएगा कितना का 23 43 और रेफरिंग का मतलब क्या है, 2 को 9 हो जाएगा। 2 को 5 तो 2 9, ठीक है। आगे देखिएगा, आप लिखिएगा 23 43 माइनस के क्या कर दिएगा 23, क्या कर दिएगा 23। देखिए रेकरिंग को जितना होगा उसको छोड़कर उधर वाला घटा देना है, तो आपका हो जाएगा 23 99। अब सवाल होगा कि सर कि इधर आप 0 लगाते थे, देखिए डिसमल के इधर रेकरिंग को छोड़कर जब वो ईच रहता है, मान लीजिए यहाँ 1 है तब जाकर हम 0 लगाते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं है तो नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। अब इसको घटाइए तो कितना देगा, 23 43 में से जो आपका घटेगा भैया 23, तो 23 आपका हो जाएगा कितना 20, कितना होगा 23 20 बटा के 99, 23 20 बटा के 99। ऑप्शन देखिए कहाँ है, 23 20 बटा के 99, 23 20 बटा के 99, ये रहा, ये ऑप्शन ए राइट है आपका, 23 20 99, ठीक है। आगे दोस्तों आगे क्वेश्चन में कहता है कि x पावर 4 y तथा 12xy, क्या कहता है 12xy का महत्तम है ना समापवर्तक कौन सा, इसका सही होगा। जी दोस्तों आइए इसको भी देखते हैं। कितना है 6x पावर 4 6x पावर 4 y और तथा क्या दिया था भैया 12xy था। थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हाँ 12xy ये था। आइए इसको 6x पावर y बराबर को तोड़िएगा तो कितना का 3 दूना 6, 3 दूना कितना 6 और 1 से 4 दल है यानी कि 4 दल, कौन 4 दल, ठीक है। और एगो y है तो एगो y, इधर देखिए 12xy दिया गया है तो 3 दूना 6 4 3 12 ना जी, 2 दूना 4 4 3 12 और इधर xy का इधर xy। अब देखिए मौसम कैसे निकालते थे, तो दोनों में होता था उसी को ना निकालते थे भैया। तो देखिए एगो ई हो जाएगा, ठीक है, एगो ई हो जाएगा आपका और एगो ई हो जाएगा और एगो भैया y वाला है, ठीक है। यानी कि लिखिएगा कि आप 2 गुने 3 गुने x गुने y, तो 3 दूना 6 यानी कि xy। अब देखिए ये कहाँ है 6xy कहाँ है जी, देखिए 6xy कहाँ है, ये रहा है ऑप्शन डी में, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर राइट, ठीक है। आगे दोस्तों कहता है √10 गुने √15 है ना बराबर किसके है। देखिए √10 गुने √15 किसके बराबर है, √10 गुने √15 किसके बराबर है दोस्तों। तो ये गुना कीजिएगा तो 150 हो जाएगा, 150 और 150 का गुणनखंड तोड़िए तो ये हो जाएगा 75 और 3 से 25 3 75, फिर 5 से 50 25, देखिए 2 को पाएगो तब 2 को पाएगो तब 5 और रूट में हो जाएगा 2 गुने 3,
यानी कि 5√6 कहाँ है, देख लीजिए 5√6 कहाँ है भैया, आप देख लीजिए कहाँ है 5√6 ऑप्शन ए में रहा, ये रहा राइट आंसर इसका, ठीक है। 79 का हो जाएगा वो आपका ए नंबर। आगे देखिए, आगे है आपका कि 3 + √3 और गुने 3 - √3 एक परिमेय संख्या है या नहीं है, आपको चेक करके दिखाना है। आइए 3 + √3 और क्या है 3 - √3 है, 3 + √3 और गुने था 3 - √3 था, है ना जी। चलिए गुना कीजिए, देखिए 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 3 में 3 से कीजिएगा तो -3√3 हो जाएगा, और इसमें इससे कीजिएगा तो +3√3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 में 3 से भाग यानी कि सिर्फ 3 बचेगा, क्योंकि 3 3 9 9 का वर्ग 3 होता है, इससे ये चला जाएगा यानी कि 6 9 में से 3 जाएगा तो आपका 6 क्या बन गया 6/1, यानी कि कुछ ना तो एक है ना, तो पी बाटा के रूप में बना। यानी कि अब क्या पूछा था, देखिए ध्यान से पूछा है क्या कि 3 + √3 और 3 - √3 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आइए दोस्तों आगे है, कहता है कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना जी, लिख लेंगे ना बिल्कुल लिखेंगे 1.34 को, है ना, किस में लिखना है, तो पी बाटा के रूप में लिखना था सही ना। तो ये ये हो जाएगा 134, डिसमल को उड़ाइएगा भैया, आपका हो जाएगा कितना 100, कितना हो जाएगा 100, इसको काट दीजिए 50 और 70 यानी कि 67, और ये हो जाएगा इसका 50, ठीक है भैया। 67/50 ऑप्शन में देखिएगा है 67/50 कहाँ है भैया, तो ये रहा आपका बी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 67/50 ये रहा। आएगा था क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है, क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है, तो जी हाँ दोस्तों नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या कहता है कि क्या सभी वास्तविक संख्या है। अच्छा याद कीजिए, हम आपको बताए थे वास्तविक संख्या क्या, देखिए हम आपको बताए थे, थोड़ा सा देखिए, तो देखिए हम क्या दोस्तों बोले थे कि जो ये संख्या जो होता है, संख्या जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, कितना प्रकार का, 2 प्रकार के। एक को बोला गया वास्तविक संख्या, एक का बोला गया क्या वास्तविक संख्या, ठीक है, और दूसरा का बोला गया काल्पनिक संख्या, क्या बोला गया काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो काल्पनिक संख्या किसे कहते थे, जो रूट के अंदर माइनस में रहे, जैसे रूट -5, ये ऐसे तरह से, ठीक है ना। ये सब संख्या हमको नहीं पढ़ना, ये सब इंटर में जाकर पढ़ना 12th लेवल में, ठीक ना। ये होता था वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में 2 होता था, एक परिमेय और अपरिमेय होता था। आइए प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कहता है कि क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या, नहीं, वास्तविक संख्या में 2 प्रकार के भैया, देखिए वास्तविक संख्या में कितना प्रकार, 2 प्रकार, एक को बोला गया परिमेय, एक को क्या बोला गया परिमेय, और एक को बोला गया अपरिमेय, क्या बोला गया अपरिमेय, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या, नहीं भैया 2 भाई है, ये कितने भाई है 2 भाई, एक परिमेय और अपरिमेय है, और ये कहता है क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अपरिमेय भी तो है ना, इसलिए गलत हो जाएगा भैया, है ना। जब आपसे कहेगा कि सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं, ये अपरिमेय भी तो होता है, अपरिमेय भी तो है, तो आपको लिखना है कि नहीं, है ना, कि सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या भी होता है, मतलब लिखने के लिए परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है, इसलिए गलत हो जाएगा, है ना। आइए, इसलिए आपका हो जाएगा क्या कि क्या पूछेगा क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल नहीं है भैया, क्योंकि देखिए वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी होता है, ठीक है ना, इसलिए गलत हो जाएगा। आगे देखिए 0.23 को, है ना, 23 पर एक दिया गया भैया कि 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या दिया है 0.23, 27 पर एक है, एक बार मुझे बना लीजिए 23/99 लिख लीजिए, क्योंकि 0 तो घटेगा तो वही बचेगा ना, 23/99 कहाँ है, ऑप्शन बी नंबर, ऑप्शन बी में है भैया 23/99, क्योंकि रेखिंग उड़ाइएगा तो 2 9 नीचे लाइएगा तो हो जाएगा, घटेगा ही नहीं। आगे देखिए कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है भैया, आपका HCF गुने LCM, ये बात सही है, हाँ यही हो जाता है, क्योंकि HCF - LCM तो होता नहीं है, HCF + LCM तो होता नहीं है, HCF भागे LCM होता नहीं है,
आपने बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, दो संख्याओं का गुणनफल किसका होता है? HCF गुणे LCM के बराबर होता है। चाहे HCF गुणे LCM बराबर क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, आगे 85 नंबर में कि परिमेय संख्या 43 बटा 2 का पावर 4 और गुणे 5 का पावर 3 का दशमलव प्रसार है ना, दशमलव प्रसार के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा ना जी, रुक जाएगा। तो इसको देखिए 43 बटा कितना है देखते हैं, 2 का पावर 4 गुणे 5 का पावर 3। देखिए 43 बटा कितना था? 2 का पावर 4 और गुणे कितना था? 5 का पावर 3। अच्छा, तो ये हो जाएगा कितना देख लेते हैं, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 है ना। अब 5 को 3 दल, 5 को 3 दल, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 25 80, 80 क्योंकि 8 5 40, 400, 400 2000, कितना देगा? 2000 गुना कीजिएगा तो कितना का? 2000। अब 2000 को भगा दीजिए भैया किस में? 43 भागे 2000 है ना, भागा दीजिए कितना? 43 भागे 2000। डेसिमल लिख लीजिए, थोड़ा सा भैया। चलिए इधर देखिए कितना हो जाएगा, ये अभी लगेगा नहीं, जीरो आएगा, ये और जीरो, 4000 हो गया। अब 2 दूना 4000, ये हो जाएगा आपका 4000। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4000। ठीक है, इसमें से घटाइएगा तो आपका बचेगा 300, कितना बचेगा? 300। एक और जीरो लगाइएगा तो एक मरतबा लगाइएगा तो ये होगा 2000, कितना हो जाएगा? 2000। और ये हो जाएगा आपका 1000। एक और जीरो बढ़ा दीजिएगा, 5 दूना 10 यानी कि 10000। कितना समय के बाद रुका? 1 2 3 4, 4 को ईट के बाद रुका, रुक गया जाकर। ठीक ना जी, 4 ईट के बाद कितना रुका? 4। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, देखिए आग लगा दीजिए सीने में, आग लगा दे सीने में जब तक मैथ ना समझ में आए इस महीने में। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग दिल थाम कर पढ़िए, मन से पढ़िए। मैं आपको गारंटी देता हूँ पूरी सब्जेक्ट को कराऊंगा, हर सब्जेक्ट को बारी बारी से कराऊंगा, क्योंकि मेरा ऑफलाइन क्लास भी चलता है, जिसके कारण से हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है वीडियो शूट करने में। तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम कंटिन्यू बना रहे हैं, कभी कभी थोड़ा सा गैप लग जाता है, जिसके कारण से आप लोग परेशानी मत होइए। आप बने रहिए इस चैनल पर और आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप लोग जितना हो सके शेयर कीजिए वीडियो को। इस चैनल पर आपको क्लास 10th का हर चीज़ मिलेगा, आपको पूरा VBA क्वेश्चन मिलेगा, नोट्स मिलेगा है ना, और नोट्स मिलेगा। अगर नोट्स नहीं आपको मिल पा रहा तो मेरे व्हाट्सएप के जरिए आप ले सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको सब सब्जेक्ट को कराया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे कराएंगे, है ना, क्योंकि मेरा ऑफलाइन है क्लास, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा स्लो चलते हैं, लेकिन पर डे एक वीडियो आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, आइए दोस्तों, क्वेश्चन अगले का है आपका 64 के अभाजक, कहता है कि 64 के अभाजक गुणनखंड में 2 का घातांक बताइए कितना है। 64 को जब आप तोड़ते हैं तो 2 का घातांक बताना है कितना है। 64 को आप तोड़िएगा तो 2 का घातांक कितना हो जाएगा? 32, 16, 8, 4, 2, 1, 1 2 3 4 5 6 होगा भैया, 6 को। आइए ऑप्शन में देखिए 6 कहाँ है, ऑप्शन में 6, ये देखिए ऑप्शन सी में रहा, ये ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर है। देखिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, कहता है कि 0 है ना 13 पर एक रिंग है दोस्तों, कितना पर है? 13 पर। तो कहता है इनमें से कौन सा होगा? ये देखने वाला बहुत प्रश्न पढ़ा दिए, आप लोग इसका कमेंट में जवाब दीजिए। ठीक है, आगे। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न को, आगे क्या कहता है कि 18 तथा क्या कहता है जी, कहता है कि 18 क्या कहता है जी, 18 तथा 72 का मौसा क्या होगा? 18 तथा 72 का मौसा, आइए मौसा को निकाल के देखते हैं कितना होगा। 18 कितना हो जाएगा? तो 2 गुने 3 हो जाएगा ना, 3 3 9 ना जी, 3 दूना 6 6 का 18। 72 को कैसे तोड़िएगा? तो 72 को तोड़ लीजिए आप लोग, 72 को तोड़िएगा तो कितना आएगा? 36 आएगा, 18 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी कि इसका हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 और 3 गुने 3, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 का 24 24 से 72। जी हाँ, तो इसका आंसर जो हम आपका हो जाएगा भैया, इसका मौसा ना जी, मौसा ही ना पूछा है जी। एक ए रहा भैया आपका, एक ए रहा, देखिए 2 गुने 3 गुने 3, 3 दूना 6 और 6 का 18। ऑप्शन देखिए 18 का है, 18 चुका 72, हाँ 18 ही इसका आंसर हो जाता है।
इसका 18 देखिए तो ऑप्शन में कहाँ है, देखिए ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे कहता है कि रूट 12 का परिमीकरण है ना, परिमेयकरण कहता है कि रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक कौन सा है। तो अब रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक कौन सा है, इसको तोड़ लीजिए ना, इसको तोड़ लीजिए। 12 को तोड़िएगा भैया, 12 को तो कितना आएगा 6 हो जाएगा 3, यानी कि 2√3 कितना होगा 2√3। इसको देखिए तो ऑप्शन कहाँ है 2√3, ये रहा भैया ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में रहा आपका 2√3, इसका राइट आंसर डी में। कहते हैं आगे देखिए दोस्तों, कहते हैं आगे क्वेश्चन कितना है 92 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार है ना, किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में कहा कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो देख लीजिए ना भैया किसका दशमलव प्रसार शांत है। इसका हो जाएगा, इसका तो होगा नहीं बिल्कुल, 41 तो होगा नहीं, 45 के 5 नहीं, 45 से 3 आ जाएगा, एक होगा नहीं, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे कहता है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए भैया अब इसमें किसका दशमलव प्रसार अशांत, इसका जवाब कमेंट में जवाब दीजिए, क्योंकि हम लोग शांत आप लोग आपसे पूछ लिया और हम भी बता दी, और अशांत का आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए कि अशांत कौन सा होगा। आगे देखिए, आगे कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। देखिए ये भी बहुत सारा बता दिया आपको परिमेय संख्या कौन है, इसका भी जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, परिमेय देखिए ना बिल्कुल झलक रहा है जी कौन सा होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। भैया अपरिमेय संख्या है ना जी, ये तो परिमेय हो जाएगा क्योंकि 5 हो जाएगा, इसका भी ये ऑप्शन सी नंबर देखिए, ये ऑप्शन सी नंबर परिमेय हो जाएगा। क्या पूछा है, अपरिमेय पूछा, हाँ वो अपरिमेय हो जाएगा। आगे देखिए कहता है कि यदि भाग एल्गोरिदम, क्या कहता है, यदि भाग एल्गोरिदम है ना a बराबर बी क्यू प्लस आर है और a बराबर 37 b बराबर 4 है और r बराबर 1 है, तो q का मान बताइए क्या है दोस्तों। a बराबर 37 b बराबर 4 r बराबर 1। देखिए a बराबर 37 b बराबर 4 और r बराबर कितना है 1 है, तो आपसे q बराबर पूछा है क्या है। देखिए दोस्तों a बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है r होता है, तो एक जगह तो आपका 37 है, b के जगह 4 है, q को तो पता नहीं, r आपका 1 है, ये प्लस को उधर जाएगा हो जाएगा माइनस के, यानी कि 4q हो जाएगा ना जी, ये हो जाएगा 36 और ये 4q, यानी कि q बराबर कितना देगा 36/4, 9 चौका 36, यानी कि q का जो मान आपका आ जाएगा 9 हो जाएगा। कहाँ आ जाएगा 9। ऑप्शन में देखिए कहाँ है, ऑप्शन में देखिए कहाँ है, ऑप्शन में कितना था 9 चौका 36, कितना था भैया 9 चौका 36, 9 था ना जी, 9, तो ऑप्शन में कोई है ही नहीं, क्या बात हो गई। 37 ठीक था, 37 दिए हुए हैं और 4 बी के 4 है और r 1 है, बी 4 है r 1 है, ठीक है। तो 37 है तो ये जाएगा उधर प्लस में 36 हो जाएगा, ये ठीक था 9 चौका 36 भैया 9 आंसर होना चाहिए, गलत ऑप्शन गड़बड़ दिया गया, ठीक ना, तो इसमें ऑप्शन गड़बड़ दिया गया भैया। ठीक है, इसको आप बना लीजिएगा 9, क्या बना लीजिएगा 9, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर इसका राइट आंसर होगा, डी में नंबर बना दिए। ठीक है, आगे ये कहता है कि 156 अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। 156 अभाज्य गुणनखंड का 2 का घातांक कितना है दोस्तों, देख लीजिए। 156 को आप तोड़िएगा 2 के तो कितना देगा 8, 50 और ये 28 यानी कि 78 और ये जगह कितना 35 यानी कि 35 4 39 33 39, ठीक है। चलिए ये 50 ये हो जाएगा कितना 50 और 28 यानी कि 50 28 78 और 39 दूना 78 हो जाता है, 35 4 39, ठीक है। 2 का घातांक 2 है भैया, कितना है 2 का घातांक, क्या पूछा 2 का घातांक ना 2, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए 98 नंबर प्रश्न। कहता कि 1.105 का p/2m और गुणे 5/m के रूप में निम्नलिखित में कौन सा सही है भैया। आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहाभाज्य है। सहाभाज्य समझ जिसका मौसा क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, अब जिसका मौसा 1 होगा वही आपका सहाभाज्य होगा भैया। तो चलिए इसको आप लोग क्या कर लीजिए, इसको चेक कर लीजिए आप लोग, ठीक ना। जिसका HCF 1 होगा वही आपका हो जाएगा। 14 दूना 28, चलिए हम इसको करके दिखाई देते हैं। आइए 14 है तो 14 में भागा देंगे 35 से, तो ये हो जाएगा भैया कितना 14 दूना 28 और 7 दूना 14, इसका HCF 1 ये होगा नहीं भैया,
18 में भागा दीजिए 25 से, तो ये 18 कम 18, 18 7 25, ये 18, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 4 हो जाएगा। हाँ एक रे बुझा रहा है, देखते हैं। 7 है तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना 3, और ये हो जाएगा आपका इसका हो जाएगा 4, ये ऑप्शन शेष रहेगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना 3, ये हो जाएगा कितना 1, और ये हो जाएगा 3। हाँ इसी का एचसीएफ क्या है 1 है, इसी का एचसीएफ क्या है 1 है। ये आपका राइट आंसर आपका, ये बी नंबर आपका राइट होगा। इसको भी चेक कर लीजिएगा, बाकी का दूर होगा नहीं, क्योंकि आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ये बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका एचसीएफ कितना है 1 है। 18 25 है ना था, हाँ 18 25 था, ठीक है। इसका आंसर यही हो जाएगा। आगे देखिएगा, कहता कि निम्नलिखित में कौन है ना यौगिक है ना जी, यानी कि क्या पूछा भाज्य, क्या पूछ दिया भाज्य संख्या है। देखिए कहे थे ना आपको उसके पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे कि कबो कबो आप उससे क्या पूछता है कि इसको मिटा देगा। ये देखिए भाज्य को क्या कर देगा, मिटा देगा। अब कहेगा कि निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है जी, है ना जी, यौगिक संख्या है तो जिसका मतलब भाज्य हो। क्या पूछा है यौगिक मतलब क्या होता है भाज्य, तो भाज्य किससे करते थे, वैसी संख्या जो खुद से कटे, एक से कटे, किसी और से भी कटे, ठीक ना, उससे कहते थे यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। तो ऑप्शन में देखिए 11 तो आपका कटने जा रहा है क्योंकि अब भाज्य संख्या है। 21 3 7 21 और 1 से भी कटेगा, 1 से बढ़ेगा। हाँ राइट आंसर उसका बी नंबर इसका राइट होगा। 31 होगा नहीं, 41 होगा नहीं, ठीक है। आइए चलिए अब 102 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि दो संख्याओं का मौसा है ना, दो संख्याओं का मौसा कितना है 27 एवं लौसा जो है आपका 162 है। तो कहता है यदि उनमें से एक संख्या अब एक संख्या यहाँ पर कुछ छूटा हुआ भैया, मान लीजिए आपका कितना है जगह, चलिए एक संख्या हमने 21 दे दिया, क्या दे दिया 21, और दूसरी संख्या आप लोग बताइएगा, ठीक है। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता दिए कि दो संख्याओं का मौसा 27 और लौसा आपका 162 होता है। उनमें से एक संख्या इसमें का छूट गया था, कुछ देख लीजिएगा जो भी होगा, लाइक कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी संख्या रख के बनाने में क्या दिक्कत है ना, लेकिन ऑप्शन गड़बड़ा देगा ना, ऑप्शन गड़बड़ा देगा भैया, ठीक है। चलिए एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन को प्रश्न को छोड़ दीजिए, इस प्रश्न को छोड़ दीजिए क्योंकि ऑप्शन में गड़बड़ा देगा, ठीक ना। चलिए आगे ये यहाँ पे कुछ छूट गया जिसके कारण से हम अब क्या छूटा हुआ तो हमको भी पता थोड़ी ना है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। आगे देखिए कहता है कि संख्या 12 15 एवं 21 का मौसम क्या होगा। देखिए दोस्तों आपसे पूछा 12, क्या पूछा 12 15 और 21 का मौसम है ना, क्या है, क्या होगा भैया, आइए निकलवा देते हैं। 12 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है। 15 का कितना देगा 3 5 15, ठीक है। 21 का कितना हो जाएगा तो 3 7 21, ठीक है। मौसा किसे बोलते थे, जो तीनों में है उसको क्या बोलेंगे मौसा। देखिए 2 वाला होता दोनों में हो और 3 वाला 3 में हो, तो देखिए जो 3 में है कौन है वही ना मौसा, क्योंकि 3 है, ऑप्शन आपका ये रहा, ये नंबर इसका राइट आंसर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। और जितना हो सके इसको वीडियो को शेयर और लाइक, और मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जितना हो सके आप शेयर कर दीजिए।